हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रूल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर क्या क्या होता है। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फेरियर गुड्स, गिवन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस तरह के बहुत सारे गुड्स होते हैं। गुड्स माने क्या होता है, मैंने पहले भी एक दो बार बताया है। गुड्स मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब वो सामान जो आपको फिज़िकली मिलता है। जैसे आप 10 रुपये देते हो दुकान वाले को और आपको ब्रेड चाहिए होता है तो वो आपको एक लॉफ ऑफ ब्रेड देता है, इसे कहेंगे गुड्स। आप आइसक्रीम खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो जो आपको सामान मिलता है फिज़िकली, जिसको आप टच कर सकते हो, वो है गुड्स। गुड्स क्या हो गया ना, ये ऐसा आइटम्स या रिसोर्सेस होता है जो पीपल की नीड एंड डिज़ायर को फुलफ़िल करता है। और ये बहुत तरह के गुड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कैपिटल गुड्स, वैसे गुड जिससे फिर जो कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, कोई इंडस्ट्री में काम आता है, जिससे फिर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि केक बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए होता है, क्रीम, मैदा, अंडे, कोई फ्लेवर, चॉकलेट, ये सारे मिलके बनते हैं केक। तो जो जिस इंग्रेडिएंट से आपका केक बन रहा है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स फिर केक हो गया। वैसे ही ड्यूरेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स, बहुत ही महंगे महंगे आइटम होते हैं ना, उसको लग्जरी, जैसे कि आपके परादा के बैग, गुच्ची का बेल्ट, ये सब जो महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको एक स्टेटस शो करना रहता है सोसाइटी में, तो वो सब है लग्जरी गुड में आते हैं। और हम लोग आगे बहुत सारे गुड, एक एक गुड्स को ना डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ गुड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 to 23 टाइप ऑफ गुड है। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फ्री गुड्स क्या होते हैं। फ्री गुड्स एक ऐसा चीज़ जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। आपको पता ही है, आपको कुछ भी चाहिए मार्केट से तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। पर कुछ चीज़ें होती है ना जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। उसमें से एक होता है एयर। जो आप खुली हवा में सांस लेते हैं। बेसिकली हम लोग सांस में तो ऑक्सीजन लेते हैं, साथ में और भी बहुत सारे पार्टिकल है जो अंदर जाते हैं, जो बाद में पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम से गुजर के हमारा CO2 रिलीज़ हो जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस बायोलॉजिकल है। बट यहाँ पे आते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता नेचर को। ऐसा नहीं है कि अरे मैंने इस ट्री से तो इतना ऑक्सीजन लिया तो अब मुझे इस ट्री को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। खैर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें ऐसे ही फ्री ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहे और उसके लिए हमें कभी पेमेंट ना करना पड़े। बट हाँ, अब आप ये मत बोलना अरे मेरे हॉस्पिटल में मुझे ऑक्सीजन का चार्ज ले लिया गया था, मेरे इसको किसी इंसान को जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को का पेमेंट करना पड़ता है। ओके, वहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं, अगर आप कोई आईसीयू में होते हैं या कुछ में होते हैं, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल का जो चार्जेस है वहाँ पे उसको पेमेंट करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स में क्या होता है ना, ऐसा गुड्स जिससे कि हमें, जिस चीज़ से मिलके हमें और बड़ा चीज़ बन सकता है। बेसिक मतलब क्या हुआ, मामूली, हल्का, छोटा छोटा सामान जिससे आपका बड़ा, जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देखो कॉटन और टेक्सटाइल। बहुत सारे रुई से आपका, अगर आप बहुत सारे कॉटन से क्या बनेगा, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप बन सकता है। वहाँ पे बहुत सारे कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं। तो कॉटन क्या हो गया, बेसिक हो गया किस चीज़ का, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक इसी प्रकार एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीकल्चर का जो सामान हुआ, जैसे गेहूँ हो गया, आटा हो गया, सॉरी गेहूँ से ही आटा बनता है, गेहूँ से जो आटा बना, ये भी गेहूँ हो गया आपका बेसिक, और उससे जो आटा बन गया मिल में जाकर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, उसको मैन्युफैक्चर किया गया। जैसे फिर कंस्ट्रक्शन में आएगा, जो जो बेसिक चीज़, जैसे इसमें ईटा, बालू, सीमेंट, ये सब बेसिक हो गया और उससे क्या बन रहा है, आपका एक घर बन जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक गुड्स का एग्जाम्पल।
नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ये एक अनफिनिश्ड गुड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आपको कप केक्स खाने हैं तो उसके लिए आपको मैदे चाहिए, अंडे चाहिए, शुगर चाहिए, बटर चाहिए। अगर आपको एगलेस खाना है तो आप अंडे हटा सकते हो। तो ये सब चीज़ चाहिए होता है, ये सब चीज़ से मिल के आपका बनता है फाइनली कप केक। तो ये सब जो सारा चीज़ हो गया ना, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। उसी तरह आप शुगर कैन हो गया एक इंटरमीडिएट, किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर के लिए शुगर कैन जो हो गया इंटरमीडिएट गुड हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड का सोचो क्या क्या है। जैसे आप कोई घर बना बनाया घर खरीदते हो तो इसमें जो सामान लगता है, जैसे कि आपके ईटा हो गया, छड़ हो गया, सीमेंट हो गया, उसके बाद सैंड हो गया, और क्या क्या, गिट्टी हो गया। ये सारे चीज़ मिल के क्या बनता है, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर और लेबर का फीस हो गया। ये सारे चीज़ अब इंटरमीडिएट में आएंगे और ये आपका हो गया घर एक फाइनल प्रोडक्ट। सिमिलरली उसी उसी तरह से आपका कोई कपड़े आपको चाहिए, आप कोई मॉल जाते हो या दुकान में जाते हो कि आपको एक शर्ट पैंट चाहिए या साड़ी चाहिए या बच्चों की कोई ड्रेस चाहिए, फ्रॉक चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? वो जो हमें तो वो सूता या बटन कपड़े ऐसा तो नहीं देता है, बोलता है कि आप खुद ही कपड़े जोड़ लो। हाँ, ये भी होता है। अगर आप टेलर के पास जाकर वो सारे कपड़े को देते हो और वो टेलर आपको वो गुड्स का जो इंटरमीडिएट गुड्स है, कपड़े, बटन, सुई, सूता, धागा, सब ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, उसको आपको चेंज कर देता है फाइनल गुड में, जो कि हो गया आपके कपड़े जो आप पहनोगे, ठीक है। तो आगे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि फाइनल गुड क्या होता है। ओके, तो अब देखो फाइनल गुड्स आ गया ना। ये क्या हुआ? सेम सेम उस तरह जैसे टीवी हो गया, स्मार्टफोन, बाईसाइकिल, सब सब रॉ मटेरियल जो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ उससे मिलके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे केक हो गया, कपड़े हो गए, टीवी हो गया, बाईसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स, जो आपको फाइनली मिल गया यूज़ करने के लिए। तो वो सब क्या हो गया आपका फाइनल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है? ऐसा गुड्स ना जो कि आपको प्लांट मशीनरी में यूज़ होते हैं और फिर आपको उस चीज़ को जोड़ के आपको फिर कुछ और बना दिया जाता है, जिसका आपको अलग से चार्ज दिया जाता है, वो हो गया कैपिटल गुड्स। जैसे कि आपको कोई भी इंडस्ट्री में क्या क्या आपको प्लांट लगता है, जैसे आपको दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे पनीर हो गया, फिर सूखा दूध, दही, ये सब का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? मशीन चाहिए होता है और बहुत सारे एसेट चाहिए होते हैं, बिल्डिंग चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ में जब ये जो दूध गया और वहाँ जाकर सब चीज़ बनने के बाद जो वो सारे गुड्स हुए, जैसे टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, जो भी चीज़ बन रहा है, जैसे चीज़, बटर, घी, कर्ड, जो भी चीज़ बन रहा है, वो सब चीज़ बनने के लिए जो वो जो सामान चाहिए होता है उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? इज़ एनी गुड दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सम अदर गुड्स और सर्विसेज। ऐसा गुड जिस चीज़ को लेकर हम लोग कुछ और नया चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि आप क्या क्या लेकर क्या बना सकते हो, सोचो। जैसे अगर हमारे घर पे चीनी आया तो उससे हमने चाय बनाया, वो फिर बाद में इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसे हम लोग खा गए, ख़त्म, घर पे ख़त्म। लेकिन अगर वही चीनी एक दुकान वाले को जाती है, सपोज़ एमबीए चाय वाला के पास जाती है, तो वो जिससे क्या बनाते हैं, वो जो टी बनाते हैं उसको वापस से मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, वो उसको बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो वो हो गया प्रोड्यूसर गुड उस केस में। तो एज ए रिज़ल्ट हम क्या बोल सकते हैं ना, कि ऑल बेसिक गुड्स, जितना बेसिक गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, वो सब क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। क्योंकि दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि वो सारे गुड्स किसी और चीज़ को बनाने में मदद हो रहा है।
द बेसिक एंड द इंटरमीडिएट गुड्स आर रॉ मटेरियल्स बट नॉट कैपिटल गुड। हम लोग को तो ये पता ही है बेसिक गुड रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि कपड़े से आप कॉटन से आप कपड़े बना रहे हो। इंटरमीडिएट गुड्स भी रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि दूध चीनी सब चीज़ को लेकर आप बना रहे हो केक। लेकिन कैपिटल गुड्स जो होता है वो रॉ मटेरियल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, प्लांट्स आ गया। प्लांट्स मतलब पौधे वाले प्लांट्स नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बोलेंगे प्लांट यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। व्हेन ए प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, हमेशा पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका प्रोड्यूसर गुड्स में क्या था, वो लेकर आपको वो वापस से मनी सर्कुलेशन में पार्ट ले रहा है, तो उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। पर कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया, जो आप लेकर घर पे खुद कंज्यूम कर जा रहे हो, वापस से वो जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो वापस से इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल लिया था, अगर आप चीनी लाते हो घर पे और उससे चाय बनाए खाते हो तो वो हो गया कंजप्शन गुड। वहाँ यहाँ पे शुगर क्या हो गया, आपका कंजप्शन गुड हो गया। पर यही शुगर कोई दुकान वाला लेता है और इससे चाय बना के वो 10 लोगों को पिलाता है और उससे पैसे कमाता है, तो वहाँ पे उस केस में वो शुगर क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ कि क्लोथ दैट मस्ट बी सेंड टू टेलर इज़ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। जो कपड़ा आप ट्रेलर को देते हो ये बोथ हो जाएगा, एक तो कंज्यूमर गुड क्योंकि आपने अपने पहनने के लिए ख़रीदा, पर आपने सेम टाइम पे आपने वो क्लोथ को एक टेलर को दिया कि मेरा सूट सिल दो, तो ये क्या हो गया, टेलर के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि उसको उस चीज़ से फाइनल गुड बनाना है जो कपड़े हैं, ठीक है। लेकिन आप ये क्लोथ अपने पहनने के लिए ले रहे थे, तो इस यहाँ इस जगह पे ये क्लोथ कंज्यूमर गुड हो गया, ओके। कंज्यूमर गुड्स ना दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरेबल और एक होता है नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। जो ड्यूरेबल होते हैं मतलब वो बहुत दिन तक चलते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे सामान जो है आपका बहुत दिन तक चलते हैं। लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, या आप चिप्स लेकर आए, आइसक्रीम लेकर आए, ये सब क्या हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि आपका जैसे आप लाते हो तुरंत वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आर नॉन पेरिसेबल गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स भी आ गया। सच आइटम्स डू नॉट नीड टू परचेज ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे ख़रीदना नहीं पड़ता, कम से कम 2 या 3 साल तो चलते ही चलते हैं, और ज़्यादा भी चल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को कितने ज़ोर से और कब फेंकते हो, या फिर नहीं फेंकते हो, या आप अच्छे से रखते हो, या आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गए, ये सब को मेंटेनेंस चाहिए होता है, पर ये लोग ज़्यादा दिन तक रहते हैं, 3 साल से ज़्यादा रहता है। बस शर्त यह है कि आप वो टेक वाले नहीं हो कि आपको हमेशा अपडेटेड वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए अपने घर पे, तो आपको 2-3 साल में अपडेट करना पड़ता है उसको। जनरली देखा गया है दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन नॉन ड्यूरेबल्स। ऑब्वियसली आप कोई चीज़ को 2-3-4 साल के लिए ख़रीदोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा इन कंपैरिजन टू वो चीज़ जो आप आज ही लाकर आज ख़त्म करोगे या 1-2 वीक तक चलाओगे, ठीक है। देखो यहाँ एग्जाम्पल्स है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एग्जाम्पल क्या क्या है, ये गोलीन वगैरह जो आप जिसे शीशा साफ़ करते हो, पिज़्ज़ा हो गया, आपके टूथपेस्ट आते हैं, टॉयलेट पेपर, ये सारा जो कुछ समय में ख़त्म हो जाते हैं इन मंथ ऑफ, 1 मंथ स्पैन होता है, 2 मंथ, ये सब में जो ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह चीज़ को बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये थोड़े चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। देखिए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक्स भी इसी में आते हैं। अब ये मत बोलना भाई कॉस्मेटिक्स तो 2-3 साल तक एक्सपायरी डेट रहता है, यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो 2-3-4 साल तक नहीं टिकते हैं।
आता है कन्वेनियंस गुड। कन्वेनियंस गुड क्या है ना, जो आप तुरंत मिनिमल इफ़ेक्ट के साथ खरीद सकते हो, उसे कन्वेनियंस गुड्स बोलते हैं। जैसे कि स्वीट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, साबुन, सर्फ, क्रीम, कुछ भी ये छोटे मोटे सामान जो आप कन्वेनियंट के तौर पे ख़रीदते हो और फिर उसको यूज़ करते हो और ख़त्म करते हो, तो ये सब देखो भाई, इसमें सिगरेट्स भी है, मैगज़ीन्स हैं, जो भी आप अपने कन्वेनियंस के लिए ख़रीदते हो, तो वो सारा कन्वेनियंस गुड आता है, जो आप अपने सहूलियत के लिए ख़रीदते हो। हर सामान जो आप अपने सहूलियत के लिए ख़रीदते हो, उसे कन्वेनियंस गुड बोलते हैं। अब ये मत बोलना कन्वेनियंस गुड में गाड़ी आता है क्योंकि मैंने इसको सहूलियत के लिए ख़रीदा है, वो वाला मेरा कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है छोटे छोटे चीज़ जो आपको तुरंत और विथ मिनिमल एफर्ट मिल जाता है, उसे बोलेंगे कन्वेनियंस गुड। ओके। शॉपिंग गुड्स क्या होता है? फर्नीचर, ड्रेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सामान आप खरीदते हो उसे बोलते हैं शॉपिंग गुड्स। इसे सब पता ही होगा। शॉपिंग लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स होते हैं, ठीक है। स्पेशलिटी गुड क्या होता है? स्पेशलिटी गुड मतलब ऐसा जो यूनिक हो, जो अपने घर के डेकोर के लिए कोई आइटम खरीदते हो जो यूनिक हो, कहेंगे स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है। जिसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके दाम थोड़े हायर प्राइसेस होते हैं, ये एक रेयर आर्ट होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे जगह के आर्ट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जीआई टैग दिया जा रहा है बहुत सारी जगह की पेंटिंग को, जैसे मुरनाल पेंटिंग हो गया, फिर चौराई पेंटिंग हो गया झारखंड का, ये सब से बना हुआ जो आर्ट किया हुआ कोई सामान होगा ना, तो उसका दाम थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर जो ब्रास से जो स्टैचू सब बना रहता है, जो आर्टिफैक्ट होते हैं जैसे आप घर में सजा सकते हो, ये सारे चीज़ क्या होंगे? स्पेशलिटी गुड्स में आएंगे। इसे बस डेकोरेटिव आइटम के यूज़ कर सकते हो, फैशन के लिए, एंटिक्स के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलिटी गुड है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इन्फेरियर गुड्स। हमें इन्फेरियर गुड क्या होता है? देखो, इसमें ना दो तरह का आप ध्यान रखो, मतलब कोई चीज़ को पढ़ो तो एक इन्फेरियर गुड्स, एक नॉर्मल गुड्स। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका इनकम इंक्रीज़ होता है ना, वैसे ही आपका इसका डिमांड कम हो जाता है। सपोज़ कि आपके पास अभी आप मंथली आप 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है आप प्रीफर नहीं करोगे कि आप बाईसाइकिल में ऑफिस जाओ। आप प्रीफर करोगे कि चलो बाइक ले लो या फिर कार ले लो, जो आपको ज़्यादा बजट में लगे। आप दोनों में से कुछ एक पे स्विच करना चाहोगे, जो कि पहले आप कहीं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आपके पास पेट्रोल भराने के लिए उतने पैसे नहीं होते थे और आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, इसलिए आप कन्वीनियंस के तौर पे साइकिल यूज़ करते थे। बट अब आपका जबकि सैलरी आपका बढ़ गया है और आपका इनकम हो गया हाई, तो आपका डिमांड हो गया है कम उस चीज़ को लेकर। तो आप अब क्या डिमांड करोगे? कार डिमांड करोगे इन प्लेस ऑफ साइकिल, ठीक है। ये देखा गया है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जिसका कम हो जाता है उसको बोलते हैं इन्फेरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? उसका डिमांड ना विथ इंक्रीज ऑफ इनकम बढ़ता है, उसको बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। जैसे कि अगर आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो आप काजू बादाम किशमिश ये सब खाना प्रीफर करोगे। तो जैसे यहाँ पे स्निकर्स दिया हुआ है, इनकम ज़्यादा है तो आपको एक ऐसी चॉकलेट्स में कुछ खाना है तो स्निकर खाने का आपको मन किया। फिर एक होता है लग्जरी गुड, वो भी आगे पढ़ेंगे पर यहाँ पे आपको पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे एक वाईडी टर्म दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ऑफ डिमांड। इसका काम क्या है ना, ये बता रहा है आपको अगर ये ज़ीरो से कम है दैट मीन्स आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है और डिमांड कम, ठीक है। अगर वो ज़ीरो से कम है क्योंकि वो इन्फेरियर गुड्स आएगा, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है दैट मीन्स इंक्रीज्ड इनकम विल लीड्स टू हायर डिमांड। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो वो लग्जरी आइटम में आ जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स कार हो गया या फिर जो महंगे महंगे कार आते हैं रॉयल्स और फिर जो आपके बाइक आते हैं फैट बॉय, और भी बहुत सारे मस्त मस्त तरीका का बाइक आता है जो कि लग्जरी गुड्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है।
अब आता है मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स ये क्या होता है? जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे कि आप पढ़ते हो पहले प्री स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इन हाई कॉलेज। तो ये सब पढ़ने के बाद जब आप ज्ञान अर्जित करते हो और फिर आप उस चीज़ को अपने कहीं पे बिजनेस पे या जॉब पे लगाते हो और उससे जो आपको इन्वेस्टमेंट आता है, पैसे जो मिलते हैं, मतलब कुछ अच्छा हुआ, तो वो हुआ मैरिड गुड्स। आपने जो चीज़ छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया, पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किए और रिटर्न जो आपको हाई हुआ, उसे बोलेंगे मैरिड गुड। और इसके साथ आता है एक डीमेरिड गुड, मतलब ऐसा चीज़ में इन्वेस्ट करना जो आपको नेगेटिव आउटपुट दे, उसे बोलेंगे डीमेरिड गुड्स। ठीक है, नेम से ही आपको हो रहा है मेरिट एंड डीमेरिट। तो डीमेरिट गुड्स क्या है? डीमेरिट गुड्स वो गुड्स है जिसे कंजप्शन से आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मिलती है एक टाइम बिंग के बाद। जैसे आप सिगरेट पी रहे हो फिर आपके लंग्स को इफेक्ट होगा ना। जिस तरह आप दारू पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, अगर ये सब चीज़ कंज्यूम करते हो तो एक टाइम के बाद लीवर में अफेक्ट होगा, आपका लंग्स में अफेक्ट होगा। तो ये सब क्या हो गया, इसीलिए ये सब का जो आउटकम है एक टाइम के बाद ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, इसीलिए ये सबको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं। ओके, लग्जरी गुड्स ये क्या होता है? ए लग्जरी गुड इज़ वन इन विच एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज ए ग्रेटर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपका इनकम अगर बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से ग्रो है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको वो आइटम का ज़रूरत होगा जो आपको लग्जरी फील कराए। जैसे कि महंगे महंगे कंपनी के ब्रांड के आपका सामान, जैसे गुच्ची हो गया, प्रादा हो गया, लिनो पैरिस हो गया, और आपके बहुत सारे हैं, रोलेक्स हो गया, एक्सेस हो गया, चैनल हो गया, ये सब जो आपके प्रोडक्ट है। फिर आपके बहुत सारे सामान जैसे ऑटोमोबाइल, लग्जरी ऑटोमोबाइल्स हो गया, जैसे कि आपका आईफोन हो गया, वो भी एक लग्जरी आइटम है। याच हो गया, डिज़ाइनर ज्वेलरी हो गया, डायमंड का सेट हो गया, नौलखा, ये सब जो चीज़ हुआ जो आपकी लग्जरी आपको दिखाते कि आप एक सोसाइटी में एक पोजीशन में पहुंच गए हो जहां आप ये सब अफोर्ड कर सकते हो, तो ये सब सारे आइटम एक लग्जरी आइटम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे ना हमें दो टाइप के गुड्स पढ़ने हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इस दोनों को ध्यान में रखना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिसके बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, जैसे कि आपका इंक हो गया पेन में, तो इंक का प्राइस राइज होगा तो सेम टाइम पे आपका पेन का प्राइस राइज होगा, क्योंकि बिना इंक के पेन तो चलेगा नहीं। जैसे हो गया पेट्रोल, अब पेट्रोल का दाम हाइक करेगा तो गाड़ी का दाम भी हाइक करेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकते। हाँ, इन केस अगर अलग है, जैसे आपको ग्रीन हाइड्रोजन वाले कोई कार खरीदते हो या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कार खरीदते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उसका प्राइस में डिफ़र कर सकता है, पर उसमें पेट्रोल का कोई कनेक्शन नहीं है। वो आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड में। जैसे पेट्रोल का दाम हाइक करेगा तो ग्रीन एनर्जी वाले कार है उसका दाम, वो लोग उसके तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है? जहाँ पे आप जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है टेलीविज़न एंड डीवीडी प्लेयर। टीवी है, आपको कुछ देखना है, डीवीडी प्लेयर चाहिए, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, जो साथ में चलने के लिए, जैसे पेन के अंदर इंक हो गया, पेट्रोल हो गया, कार हो गया, ये सब डीजल हो गया, बड़े गाड़ी हो गए, ये सब जो हो गए वो सब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, अब आया सब्स्टिट्यूट गुड। ये क्या होता है? जैसे कि आपका चाय का दाम, जैसे आपका टी का दाम बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, जो आपको 10 रुपये मिलते थे 100 ग्राम, अब आपको मिल रहे हैं 15 रुपये में 100 ग्राम। तो बहुत लोग क्या करेंगे, चाय से कॉफ़ी की तरह शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब अपना बेवरेज का पैटर्न ही चेंज कर देंगे। हाँ, बहुत सारे टी लवर है कि अगर चाय पियेंगे, मैं उन केस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सब्स्टिट्यूट गुड का बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप ये वाली चीज़ का दाम बढ़ता है, जैसे टी का दाम बढ़ा, चाय का दाम बढ़ा, तो एक आम इंसान ज़्यादातर उसी तरह के सेम सिमिलर टाइप सस्ते चीज़ में जाएंगे, जो कि कॉफ़ी होगा उनके लिए नेक्स्ट आइटम, या कॉफ़ी का दाम ज़्यादा होगा तो वो जाएंगे चाय की तरफ।
ठीक है, मैकडोनल्ड का दाम ज़्यादा है कोई प्रोडक्ट वहाँ पे, तो वो लोग जाएंगे बर्गर किंग के पास, उनको खाना है बर्गर, अब यहाँ मिले या यहाँ मिले बात तो बराबर है, बस सब्स्टिट्यूट कर लिए। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे ब्रेड के साथ बटर ये चाहिए होता है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसका दाम इंक्रीज़ होगा तो इफ़ेक्ट टेनिस के दाम पे भी आएगा, क्योंकि टेनिस को तो बॉल के साथ ही खेल सकते हो, टेनिस बॉल के साथ। सब्स्टिट्यूट गुड क्या है यहाँ पे, पेप्सी और कोला। जैसे अगर पेप्सी का दाम इंक्रीज़ हो गया तो आपको कोला पे शिफ्ट करोगे, कि दोनों का टेस्ट थोड़ा थोड़ा है, करीब करीब एक जैसा ही है। या फिर आप दूसरे ड्रिंक पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे जाओगे, जैसे माज़ा हो गया, मैंगो ड्रिंक पे ले लो, जैसे माज़ा हो गया, और साथ में और क्या आता है, वो स्लाइस हो गया, फ्रूटी हो गया। तो लोग ऐसे, ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड, कि एक का दाम बढ़ा, लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट कर गए। ओके, अब आया वेलवेन गुड। वेलवेन गुड क्या होता है, इज़ ए गुड हुज प्राइस इंक्रीजेज इनकरेज द पीपल टू बाय मोर ऑफ इट। जैसे जैसे इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, लोगों को और ज़्यादा इसको ख़रीदने का मन करता है। ये एक सुपेरियर गुड हो गया, अरे इसको तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। जैसे आईफोन ख़रीदने का प्राइस इंक्रीज़ हो, लेकिन आईफोन ख़रीदना है, वो एक वेबलिन गुड्स हो गया। फिर जैसे महंगे महंगे कार्स आते हैं, स्पोर्ट्स कार आते हैं, बस मन है ख़रीदना है, क्योंकि वो आपको इनकरेज करते, दाम बढ़ रहा है तो भी आपको ख़रीदना है, वो सब केस हो गया बेबलिन गुड्स का। उसको स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं। ओके, अब आते हैं गिफिन गुड्स पे। ये रेयर टाइप ऑफ गुड्स है। इसमें क्या होता है ना, जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है तो ये लीड्स द इंक्रीज़ इन डिमांड। जैसे प्राइस ज़्यादा होगा, इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो क्योंकि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो ये एक्सपेंसिव गुड में शामिल हो जाएगा। तो द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज द कॉजेज यू टू बाई मोर ऑफ हिज चीप गुड्स। देखो, अब एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक कोई इंसान है, ठीक है, उसके लिए वो अभी नॉर्मल केस में उसको चिकन खाने का मन किया और साथ में रोटी खाने का मन किया, तो दोनों अफोर्ड कर पा रहा है, आराम से खा ले रहा है। एक टाइम के बाद जब प्राइस हाई होगा वीट का, तो उसको अब बेसिक गुड्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कन्वीनियंस गुड्स चाहिए, जो उसको खाना ही खाना है। देखो, वो चिकन तो अवॉइड कर सकता है, पर क्या वो रोटी अवॉइड कर सकता है? नहीं। एक आम आदमी क्या ही खाता है, दाल भात रोटी, तो ये चीज़ अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वो अब उसको क्या अवॉइड करना पड़ेगा इस चक्कर में, अब उसको अवॉइड करना पड़ेगा चिकन। और क्योंकि वीट का दाम ज़्यादा हो गया है, दोनों साथ में वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो अब वो अफोर्ड करेगा सिर्फ आप वीट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है, इफ द प्राइस ऑफ द वीट राइजेज ए पुअर फीजेंट में नो लॉन्गर एबल टू अफोर्ड मीट एंड दस परचेस मोर वीट, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आटा लेगा ताकि वो पूरे परिवार का पेट भर सके, कि चिकन से वो पूरे परिवार का नहीं पेट भर सकता, और चिकन भी एक्सपेंसिव है इन केस ऑफ वीट। लेकिन जैसे वीट का दाम राइज होगा ना, तो उसको एक दूसरा महंगा चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता वो लेने का, तो एक बार में एक ही महंगा चीज़ अफोर्ड करेगा, और जो ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और उससे ज़्यादा लोगों का पेट भर सकेगा, तो वो चीज़ अपनी डाइट में शामिल करेगा, ना कि महंगे वाली चीज़। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ऐसे सरकारी गुड्स, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गए, पार्क हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, पुलिस व्हीकल हो गया, ये सारा चीज़, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सब पब्लिक गुड्स है। ट्रेन्स हो गए, ठीक है, फिर सरकारी गाड़ियाँ हो गई, ये सब पब्लिक गुड्स में आएंगे। ओके, अब आता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स मतलब जहाँ आपको हर चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। नो मनी तो नो मज़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे गुड्स विच डू हैव राइवलरी इन एक्सक्लूडेबिलिटी, तो आपको ऐसा हर चीज़ देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उस पैसे हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। जब तक आप पे करोगे तब तक आपको मज़े मिलेंगे, पे नहीं तो नो मज़े। थैंक यू, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज़।
आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।